सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। आज हम 3 विषयों पर बात कर रहे हैं कि इफिसुस की कलीसिया का शहर जो था वो किस तरीके का था और आज वो कैसा है, और इफिसुस की कलीसिया से यीशु मसीह ने क्या चाहत की है, परमेश्वर स्वर्गदूत से क्या कह रहे थे और हमसे क्या बातें कर रहे हैं। हम 3 विषयों पर लगातार बातें करेंगे। आज इफिसुस के खंडर एक पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय पर्यटक आकर्षण है, जो 2014 में खंडरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नियमित किया गया था। यह शहर अपने समय में आर्टेमिस के पास के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। लगभग 550 ईसा पूर्व में था, जिसे प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक नामित किया गया। इसकी कई स्मारकीय इमारतों में से सेल्सियस की लाइब्रेरी और 24,000 दर्शकों का बैठने में सक्षम थिएटर शामिल है। इफिसुस भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उद्धृत एशिया की 7 कलीसियाओं में से एक, और हो सकता है कि यूहन्ना का सुसमाचार वहाँ लिखा गया हो। और यह 5वीं शताब्दी की कई ईसाई परिषदों का स्थल था। 263 में गोथो द्वार शहर को नष्ट कर दिया गया था, हालांकि बाद में इसे फिर से बनाया गया था। इसका महत्व कम हो गया क्योंकि 614 में ये भूकंप से आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। आज इफिसुस के खंडर एक पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय पर्यटक बने हुए हैं, जो आकर्षण हैं। इफिसुस के इलेक्ट्रॉनिक सिक्के हैं जो 620 से और 60 तक रहे। इफिसुस की वो सड़क है जो खुदाई के द्वारा मिली थी। सेल्स की लाइब्रेरी साइड व्यू। इफिसुस में अगस्त सम्राट द्वार है। ये प्रभु यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया के विषय में जो कहा था, क्योंकि प्रेरितों का बड़ा ही महत्व और बलिदान था, उसके विषय में इसमें जिक्र मिलता है। कलीसिया की आत्मिक स्थिति प्रेरितों की अवधि के दौरान कलीसिया की विशेषता है। मसीही इतिहास का युग लगभग 1 शताब्दी के अंत तक पहुंच रहा था। इसे प्रेरितों की पवित्रता का युग कहा जाता है, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अत्यधिक अनुकूल थी। लेकिन समय के साथ इस कलीसिया ने अपने पहले प्यार को भुला दिया और प्रभु यीशु ने उसे ये कहते हुए वापस बुलाया, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रकाशित वाक्य 2 से और 4 आयत से हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ों का प्रभु जिक्र करते हैं। प्रेरितों के युग में उस समय को याद दिलाते हैं कि एक किस तरीके की कलीसिया थी। प्रेरितों के द्वारा स्थापित की हुई पवित्र कलीसिया, किस तरीके के प्रेरितों ने कार्य किए और अपने बलिदानों को दिया। आज ये कलीसिया कहाँ पहुँच गई है, काम करने के लिए ढिलाई कर रही है। तो प्रभु इस चीज़ को चेता रहे हैं। इफिसुस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 2:1 से 7 के अंदर लिखा है कि जिनके दाहिने हाथ में 7 तारे और जो सोने के 7 तीवटों के बीच फिरता है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया से यह कहता है कि मैं तेरे काम, परिश्रम और धीरज को जानता हूँ। यहाँ पर 3 बातों का जिक्र हो रहा है, काम, परिश्रम और धीरज। परमेश्वर ने इन तीनों कार्यों के लिए उनको कहा, लोगों को कहा, और स्वर्गदूत लगातार जो कार्य कर रहे हैं उनसे भी परमेश्वर क्या चाहते हैं और कलीसियाओं से प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, इस चीज को हम जान रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तेरे काम और
परिश्रम और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। यह है एक उस कलीसिया के लिए, उस स्वर्गदूत के लिए या दूत के लिए कहें, कि जो प्रेरितों को जो कार्य था, जो प्रेरितों का जो कार्य था, पवित्र कार्य था, बड़ी लगन से कार्य था, बड़ी तेजी से कार्य था। ये जो अपने आप को प्रेरित कह रहे हैं और तूने इनको परखा है और तू जानता है कि ये प्रेरित नहीं हैं, ये झूठे हैं। आज बहुत से मसीह लोग अपने आप को मसीही तो कहलाते हैं या परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं और नाम के लिए सेवकाई करते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे बाइबल कहती है कि वो अपने आप को प्रेरित कहते हैं लेकिन झूठे हैं। इसी तरीके से बहुत लोग झूठे अंत के समय में पाए जाएंगे, मैं बाइबल के अनुसार बता रहा हूँ। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सोच कर देख तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिनके कान हो वह सुन ले कि कलीसियाओं से आत्मा क्या चाहता है। जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष से परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि मैं जानता हूँ, तेरी अच्छाइयों को जानता हूँ। प्रभु सब बातों को जानते हैं, लगातार प्रभु हमारे को देख रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जिस सामर्थ्य के साथ बुलाया है, हमें उसी सामर्थ्य से कार्य करना है। परमेश्वर ने जितनी बड़ी सेवकाई दी है, उतना ही हमें विश्वास के साथ कार्य करना है। हम विश्वासी हैं सादा रूप से, तो अच्छी तरीके से जो परमेश्वर की आज्ञा है उनको माने, कड़ाई से परमेश्वर के साथ चलना है, ढिलाई नहीं करनी है। यहाँ पर कुछ इसी तरीके से प्रभु चाहते हैं कि तेरे अच्छे कामों को जानता हूँ, लेकिन उनको मत सोच। जो तेरे अंदर बुराई है उसको छोड़ दे।